आज हम लोग देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सिंगल वर्ड फॉर ऑफ अ ग्रेट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिंगल वर्ड्स फॉर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे एक बड़े से सेंटेंस के एक छोटे से वर्ड में इसका अर्थ को समझ जाना है ना। देखिए दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है आपको ऐसे जीडी हो, कोई भी हो एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछता हो, बिल्कुल पूछता ही पूछता है। 12वीं का हो या आपको 10वीं का पेपर हो, उसमें भी क्वेश्चन आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्त, ना देरी करते हुए मैं, जैसे जिसकी कल्पना न की जा सके उसको क्या बोला जाता है? अकल्पनीय बोला जाता है। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय कहा जाता है। अकथनीय, जिस कथन को हम कह नहीं सकते हैं ना, वो अकथनीय कहते उसको बोलते हैं। तब देखिए, बड़े से सेंटेंस का एक छोटा सा हो गया, जिसको खाया ना जा सके तो अखाद्य है ना। जिसे हम खा नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं? अखाद्य बोलते हैं। जो है ना, मतलब पहले जन्मा हो, अग्रज बोला जाता है। और दोस्तों, और जो आगे सोच रहा है, मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अग्र विचार या अग्र सोची कहते हैं उसको। अग्र विचार या अग्र सोची कहते हैं। तो दोस्तों है ना, ये 5 था। इसके और आगे हम पढ़ते हैं लोग, तब तक आप इसे नोट करें अच्छे से। चलिए, जिसकी कल्पना ना की जाए उसे क्या कहते हैं? अकल्पनीय कहते हैं। जो कहा ना जा सके अकथनीय कहते हैं। जो खाया ना जा सके अखाद्य कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहते हैं। आगे का विचार करने वाला अग्र विचार या अग्र सूची कहा जाता है। देखिएगा आगे, है ना दोस्त, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और प्लीज़ लाइक के और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्त कि आपको ये कैसे लग रहा है वीडियो, है ना। और प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं लोग, आप इसे नोट कर लें। तो आगे है कि जो शब्द के आगे रहता हो, है ना, जो सबके आगे रहता हो, और तो उसको क्या बोलते हैं? अग्रगणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अग्रगणी बोलेंगे। मैं बता देता हूँ, आप भी अपने से टिक लगाइए कि आप कितने क्वेश्चन को मतलब अपने से कर पाते हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट है 7 नंबर, दिखेगा जो इंद्रियों, है ना, इंद्रियों से परे हो, परे हो, उसे हम क्या कहते हैं? समझ में आया? तो आप पहले इसका टिक कीजिए, आप कितना सही लगा पाते हैं। उसके बाद हम लोग, है ना, देखेंगे जो इंद्रियों से परे हो। तो नेक्स्ट दोस्त आगे देखिएगा, है ना। तो जो खाली न जाए, आगे देखिए, जो अपने स्थान से अलग न हो, इसे आप पहले अपना कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं दोस्त, जो सबके आगे रहता हो अग्रणी कहते हैं, है ना। जो इंद्रियों से परे हो उसे हम क्या कहते हैं? अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। जो खाली न जाए, अचूक। जैसे आप जानते हैं कि अर्जुन की बाण जो है खाली नहीं जाती थी, तो मतलब अचूक निशाना लगाते थे वो, ठीक है। आदि के जो अपने स्थान से अलग ना हो, तो उसे जो अपने स्थान से अलग नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो अच्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्युत, है ना। क्या कहते हैं दोस्त? अच्युत कहते हैं। तो दोस्तों, है ना, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 10 फिर मैंने और ला दिया आपके लिए कि देखिए, जिसकी कोई मतलब तिथि आनी खबर ना हो,
आने की खबर ना हो तो अतिथि हो गए। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, तो भैया अद्वितीय को ही हम बोलते हैं, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय हो, है ना, इसका कोई मतलब दूसरा ना हो। अब देखिए, जो बीत गया उसे क्या कहते, अतीत कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। और भैया जो मरता ना हो उसे अमर कहते हैं। किसी देखिएगा, किसी पक्ष का समर्थन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो पहले इसको देख लीजिए कि 14 नंबर जो है ना, अदृष्ट पूर्व होता है। जो देखिएगा, जो पहले न देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व कहते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वकील क्या होता है, वकील बोला जाता है उसको, है ना। किसी भी, जैसे वकील दिखेगा एक पक्ष का वो समर्थन करता है, वो जिस पक्ष का हो, है ना। सरकारी बजट में छुपी सूचना क्या कहते हैं, तो अधिसूचना कहते हैं। जब बजट पेश होता है उसमें कुछ सूचनाएं छुपी रहती है, वो उसे क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। तो जिसका स्वामी ना हो, भाई जिसका कोई मालिक ही नहीं उसको क्या बोलेंगे, अनाथ बोलेंगे। जिसका कोई मालिक ना हो उसको अनाथ बोलते हैं, है ना। और पति का एक प्रवाची शब्द भी स्वामी है, ठीक है, ये भी जानिए। चलिए, जो भरा ना हो उसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण। जो भरा ना हो उसको अपूर्ण बोलते हैं, जो भरा हो उसको पूर्ण बोलते हैं। जो आँखों के सामने न हो, तो जो आँखों के सामने न हो। तो दोस्तों देखिएगा, प्लीज़ आप इसके लाइक करें दोस्त, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नया है तो, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपके पास पहुंच जाए। अब देखिए, आपके सामने जो आँख के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, परोक्ष, है ना। जो अभिनय करने वाली स्त्री होती है ना, एक्टिंग उठ नहीं करती है, तो उससे क्या बोलते हैं, अभिनेत्री बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं, अभिनेत्री। और पुरुष जो होता है वो अगर एक्टिंग करता है, अभिनय करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अभिनेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिनेता बोलते हैं। इस तरह से अभिनेत्री का पुल्लिंग क्या होता है, अभिनेता। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, अभिनेत्री होता है। तो दोस्त, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। जय हिंद, जय भारत।